हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में आपको बता रहा था एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो मैंने बताया था कि एडवर्ब क्लॉज बिगिनिंग होगा आपका वाइल या वेरियस से, तो ये आपको डायरेक्ट अपोजिशन शो करेगा टू द कंटेंट इन द मेन क्लॉज। जैसे कि मैंने बताया वेरियस ही इज़ ए माइनर, ही कांट बी सेंड टू जेल। माइनर है फिर भी उसको जेल नहीं भेज रहे हैं, तो डायरेक्ट अपोजिशन हो रहा है। वाइल आई सपोर्ट यू, आई डोंट अग्री विद यू, सपोर्ट करता है फिर भी अग्री नहीं कर रहा है, तो सीधे आपको डायरेक्ट इसमें क्या दिखाई दे रहा है, अपोजिशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन दो, इवन दो और ऑल दो वाले केस में इंडिकेट ए सिचुएशन विच इज कंट्ररी टू द मेन क्लॉज। जैसे कि ऑल दो वी टोल्ड हिम नॉट टू, ही इंटेंशनली कम लेट। क्या मीनिंग हुआ कि ही इंटेंशनली कम लेट, उसने उसको बोला कि तुमको लेट नहीं आना है, फिर भी वो जानबूझकर लेट आया। ठीक है ना, तो ये बता रहा है सिचुएशन कि एक्चुअली कंट्रास्ट क्यों हो रहा है, कि उसके लिए सिचुएशन आ गई कि उसने उसको बोल दिया। अगर वो उसको ना बोलता तो वो जानबूझकर लेट नहीं आता। तो इसमें आपको सिचुएशन बताई जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लॉज पर, आपका जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। तो इसको देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन क्या होता है आपका। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन में आप लोग देखेंगे कि इसमें आपको इफ डॉट डॉट इसमें कुछ बीच में आपको दिया होगा, फिर देन या फिर प्रोवाइडेड देन, ये आपको कंजंक्शन मिलेंगे। जैसे कि अब इसमें क्या कंडीशन लिखा है, तो ये कंडीशन बताएगा आपको। जैसे कि इफ यू आर राइट देन आई एम रॉन्ग। ठीक है ना, तो आई एम रॉन्ग, मैं रॉन्ग क्यों हूं, क्योंकि तुम राइट हो, कंडीशन बता रहा है। आई विल विन प्रोवाइड यू हेल्प मी। तो आई विल विन, मैं क्यों जीता, क्योंकि तुमने मेरी सहायता करी। तो उसने आपको कंडीशन बता दी कि तुमने मेरी हेल्प करी इसलिए मैं जीत गया। तो ये आपका हो गया कंडीशन, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। ठीक है ना, इसमें आपको कंडीशन के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद आपका नोट में आपको कुछ बातें लिखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात है व्हेन एन एडवर्ब क्लॉज अपीयर्स बिफोर द मेन क्लॉज, ए कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द टू क्लॉजेस। वैसे आपने देखा होगा जो आपका एडवर्ब क्लॉज है वो मेन क्लॉज के बाद आता है, लेकिन कुछ सेंटेंसेस में आपको अगर एडवर्ब क्लॉज पहले लगाना है तो पहले अगर आप लगा रहे हैं उसके बाद आप मेन क्लॉज लिखेंगे तो दोनों के बीच में आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने लगाया। जैसे कि एज सून एज ही अराइव्स वी विल हैव टू सम लंच। तो आपने देखा कि एज सून एज ही अराइव, ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। ये आपने पहले पुट किया है इसलिए आपने बीच में क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। दूसरी बात कि अगर आपका एडवर्ब क्लॉज बाद में आता है, ठीक है ना, किसके, मेन क्लॉज के बाद में आता है, तो आपको कॉमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो नीड फॉर ए कॉमा व्हेन द एडवर्ब क्लॉज अपीयर्स आफ्टर द मेन क्लॉज। जैसे कि ही गेव मी अ कॉल व्हेन ही अराइव्ड इन टाउन। तो व्हेन ही अराइव्ड इन टाउन ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। ये मेन क्लॉज के बाद में आ रहा है तो आपको कॉमा पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका पहले आएगा तभी आपको कॉमा पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात क्या है आपकी, नेक्स्ट बात आपकी यह है कि वेरीज एंड वाइल शो कॉजेज इन डायरेक्ट अपोजिशन, ये आप पढ़ चुके हैं, टू ईच अदर। इन दिस केस ए कॉमा इज यूज्ड टू सेपरेट द क्लॉजेज इवन व्हेन द सबऑर्डिनेट क्लॉज अपीयर्स आफ्टर द मेन क्लॉज। लेकिन वेरीज एंड वाइल वाले कंडीशन में ये वाली कंडीशन नहीं लगती आपकी कि अगर एडवर्ब क्लॉज मेन क्लॉज के बाद में आया है तो कॉमा आप नहीं लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है वेरीज एंड वाइल वाले केस में आपका अगर एडवर्ब क्लॉज बाद में आया है सेंटेंस के तो भी आप कॉमा लगाएंगे। जैसे कि ये लिखा है आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू डू माई होमवर्क, वेरीज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम टू डू योर्स। यानी मेरे पास कम समय है काम करने के लिए, तुम्हारे पास ज़्यादा समय है काम करने के लिए। तो कंट्रास्ट दिखा रहा है आपको, विरोध दिखा रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज जो है आपका बाद में आया है मेन क्लॉज के, लेकिन फिर भी इसमें कॉमा लगा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वेरेज से स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप से अगर कोई सेंटेंस आपका वाइल से स्टार्ट होता है तो उसमें भी आप क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एक नोट था जो आपको ध्यान रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट नोट है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट नोट की। चलिए, इसमें क्या है आपका, देखिए, जस्ट एज वी यूज कॉमा बिफोर वाइल व्हेन इट इंडिकेट्स कंट्रास्ट, यानी कि वाइल के पहले आप कॉमा
लगाते हैं जब ये कंट्रास्ट शो करता है। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं अभी पीछे वेयर इज या वाइल वाले केस में। वी कैन डू दिस सेम व्हेन सिंस और एज इंडिकेट कॉज, यानी कि ये सेम चीज़ सिंस और एज वाले क्लॉज में भी लगेगी। कब लगेगी? जब वो कॉज शो कर रहे हैं, यानी वर्ब के होने का कारण शो कर रहे हैं, तब उनके आगे आप क्या लगाएंगे? कॉमा पुट कर देंगे। ठीक है ना। लेकिन व्हेन वाइल एज सिंस इंडिकेट्स टाइम एंड एज इंडिकेट्स मैनर। ठीक है ना। वाइल यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा था? कंट्रास्ट। और सिंस और एज कॉज अगर शो करेंगे तो आपको कॉमा पुट करना है। लेकिन अगर वाइल एज सिंस टाइम इंडिकेट कर रहे हैं और एज मैनर इंडिकेट कर रहा है तो वी डू नॉट यूज द कॉमा, तो आपको कॉमा लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, शी वॉज टॉकिंग वाइल शी वॉज रीडिंग। अब बोलेंगे सर आप वाइल लगा हुआ है, आपने कॉमा क्यों नहीं लगाया? अभी अगले वाले पिछले नोट में तो आपने बताया था कि वाइल वाले क्लॉज में आपको कॉमा लगाना है, लेकिन वो तब लगाना है जब वो कंट्रास्ट शो कर रहा है। यहाँ पर वो शो कर रहा है टाइम। शी वॉज टॉकिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, जब वो बात कर रही थी तब मैं पढ़ रहा था। तो ये टाइम बता रहा है आपको कि जब वो बात कर रही थी तब मैं पढ़ रहा था। ठीक है ना। तो यहाँ पर टाइम शो कर रहा है, इसलिए आपने कॉमा नहीं लगाया। लेकिन इसी बात में अगर मैं कॉमा लगा दूंगा तो अब यहाँ पर क्या शो करेगा? वाइल कंट्रास्ट शो करेगा कि शी इज़ टॉकिंग वाइल आई वॉज रीडिंग, वो बात कर रही थी जब मैं पढ़ रहा था। तो दो अलग अलग चीज़ें हो गई, वो बात कर रही है, वो पढ़ रहा है, तो कंट्रास्ट शो हो गया। तो इसलिए आपने यहाँ पर क्या लगाया? कॉमा। ठीक है। इसी टाइप से आप देखेंगे कि शी स्टार्टेड टॉकिंग एज आई वॉकड इन। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर एज के आगे कॉमा इसलिए नहीं लगाया क्योंकि एज यहाँ पे क्या शो कर रहा है? मैनर शो कर रहा है। सॉरी, एक सेकेंड। ओके, देखिए टाइम शो कर रहा है, मैंने लिखा है ना वाइल, व्हेन, वाइल, एज और सिंस। ठीक है। तो वाइल, एज और सिंस आपका टाइम शो करें या फिर एज आपका मैनर शो करे, यानी एज टाइम भी शो करे या मैनर भी शो करे, तो भी आप क्या उसके आगे कॉमा पुट नहीं करेंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे शी स्टार्टेड टॉकिंग एज आई वॉकड इन, यानी जब मैं वॉक कर रहा था तब वो टॉक कर रही थी। ठीक है ना। तो ये टाइम बता रहा है कि जब मैं वॉक कर रहा था तब वो टॉक कर रही थी। ठीक है। इसके बाद शी हैज़ बीन टॉकिंग सिंस द डे डाउन, तो उसमें आप देखेंगे शी हैज़ बीन टॉकिंग सिंस द डे डाउन, यानी कि टाइम बता रहा है कि वो टॉकिंग कब कर रही थी? जब डे डाउन था। तो यहाँ पे भी आपका टाइम शो हो रहा है, इसलिए कॉमा आपने नहीं लगाया। अब जैसे कि ये एग्जांपल है, शी हैज़ स्टॉप्ड टॉकिंग सिंस आई स्टार्टेड सिंगिंग, तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जब आपने कॉमा शो लगा दिया तो अब सिंस क्या शो करेगा? कॉज शो करेगा, यानी कि जब मैं सिंगिंग कर रहा था तब उसने गाना क्या कर दिया? बंद कर दिया। ठीक है ना। तो कॉज बता रहा है कि उसने गाना क्यों बंद कर दिया था? क्योंकि मैं सिंगिंग कर रहा था। ठीक है। इसी टाइप से शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, शी इज़ नॉट टॉकिंग टू मी, एज के आगे कॉमा लगाया है, एज आई टोल्ड हर दैट शी टॉक्स टू मच, यानी कि मैंने उससे बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बातें करती हो, तो उसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि उसने उससे बात करना क्यों बंद कर दिया, तो बोल देंगे आप क्योंकि मैंने उससे बोला सी टॉक्स टू मच। तो यहाँ पे क्या बता रहा है? ये आपको कॉज बता रहा है कि उसने बातें करना क्यों बंद कर दिया, क्योंकि उसने जो है उसको बोला था कि यू टॉक्स टू मच, आप ज़्यादा बातें करती हो, इसलिए उसने बातें करना उससे बंद कर दिया। तो यहाँ पे एज कॉज शो कर रहा है इसलिए आपने कॉमा लगाया, यहाँ पे टाइम शो कर रहा था इसलिए कॉमा नहीं लगाया था। ठीक है। लास्ट पॉइंट है आपका समटाइम्स नाउन क्लॉजेज आर यूज्ड एडवर्बियली। ठीक है, यानी नाउन क्लॉज भी आपके एडवर्बियली यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जांपल है, आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम बैक। अब यहाँ पर ग्लैड आपसे पूछा जाए क्या है, तो ये बोलेंगे आप एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। और आई एम ग्लैड दैट यू हैव कम बैक, तो आपसे अगर पूछा ये क्या है, तो ये एक्चुअली आपका क्या है? ये आपका नाउन क्लॉज होगा, लेकिन ये यूज़ इसमें कैसा हुआ है? एडवर्बली यूज़ हुआ है। क्यों यूज़ हुआ है? क्योंकि ये एक्चुअली एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव बता रहा है कि वो जो है
एडजेक्टिव यानी कि ग्लैड, क्यों ग्लैड है, क्यों दुखी है, क्योंकि वो कम बैक कर लिया उसने। तो आप ये बोल सकते हैं ये एक्चुअली यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? एडजेक्टिव का कॉम्प्लीमेंट है। क्या चीज़? ये पूरी चीज़, ये जो क्लॉज है कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट कौन बनता है आपका? नाउन या प्रोनाउन? नाउन बनता है एक्चुअली आपका। ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं इसमें कि ग्लैड के लिए ये चीज़ आई है, ये वाला पूरा क्लॉज आया है, जो कि इसमें कैसे यूज़ हुआ है? एडवर्बली यूज़ हुआ है, लेकिन काम किसका कर रहा है? नाउन क्लॉज। ठीक है। इसी टाइप से इट इज़ सैड दैट दे हैव लॉस्ट द मैच, वो दुखी है क्योंकि वो लोग मैच हार गए। तो इसमें भी देखेंगे ये एडजेक्टिव है आपका, इसको कौन क्वालिफाई कर रहा है? ये पूरा क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है ना। तो लेकिन होगा क्या आपका? ये नाउन क्लॉज होगा, जो कि कैसे यूज़ हुआ है? एडवर्बली। और आप ये भी बोल सकते हैं कि एडजेक्टिव का एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट है, ये एडजेक्टिव को पूरा कर रहा है कि वो क्यों दुखी है, क्योंकि वो मैच हार गए। ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये पॉइंट भी फिनिश होता है। आपका क्लॉज चैप्टर ख़त्म हो गया है। बाकी बची एक्सरसाइजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। अब हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है। चलिए आप इसको पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। थैंक यू।